हेलो हेलो हेलो। मैं हूं सीए शिवम अग्रवाल और आप सुन रहे हैं हमारा स्पिरिचुअल येट प्रैक्टिकल पॉडकास्ट रुद्राक्ष, द डिवाइन बीट्स ऑफ पावर एंड प्रोटेक्शन। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। गौरी शंकर और गर्भ गौरी रुद्राक्ष, इन दोनों रुद्राक्ष के बारे में हम बात करेंगे। ये दोनों ही फैमिली और रिलेशनशिप्स के साथ जुड़े हुए हैं। एक रुद्राक्ष जहां हस्बैंड वाइफ के बीच के बॉन्ड को डिवाइन बना देता है, वहीं जो दूसरा रुद्राक्ष है वो माँ और बच्चों के रिश्तों को बहुत ही अच्छे से ब्लेस भी करता है। लेकिन सवाल ये भी आएगा कि क्या ये सिर्फ इमोशंस का कोई सिंबलिज्म है या फिर एक्चुअल कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी का कोई गेम है। चलिए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं हमारे एक्सपर्ट गौतम जी के साथ। गौतम जी, स्वागत है आपका कॉस्मिक विजडम विद शिवम पर। नमस्ते शिवम जी, कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और आपसे जो रुद्राक्ष की यात्रा, जो जानकारियां हम ले रहे हैं और जो व्यूअर्स इसको सीख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें काफी अच्छी नॉलेज मिल रही है और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी मिल रही है। एक अगर हम आज की पॉडकास्ट को स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष की हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच जो लव है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उनको बढ़ाने का ये काम करता है। पर अगर इसको थोड़ा सा इमोशनल एंगल और प्रैक्टिकल एंगल के साथ समझें तो क्या ये रुद्राक्ष हमारे इमोशंस पे काम करता है या फिर ये जो रिलेशनशिप है उसके एनर्जी फील्ड पे काम करता है। शिवम जी, ये दोनों चीजों पे घर करती है। गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है, वे इमोशनल बॉन्डिंग और फ्रीक्वेंसी पे भी बात करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक सॉन्ग एक एनर्जी पे ही वाइब्रेट करती है, एक फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को तो इस बल्ब से हम लोग दूर रख ही नहीं सकते हैं। रुद्राक्ष की दुनिया में फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अगर आप स्टार्टिंग का वीडियो को अगर आप समराइज करें, उसके बारे में थोड़ा सा आप अवलोकन करें तो कि रुद्राक्ष अपने आप में एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, दर्शाती है। उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है। तो हम लोग तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से इस चीज को दूर रख ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि सभी का एक फ्रीक्वेंसी होती है। लव का, प्यार का, इमोशंस का, प्रेम का, कॉन्सियसनेस का, डिवाइन फीलिंग का, हर एक चीज का। यहाँ पे अबीजिंग लैंग्वेज का भी एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होती है, वे जो लव बॉन्ड होती है उसके बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वे वाइब्रेट करती है। तो जब लोग बियर करते हैं, या मेल बियर करे या फीमेल बियर करे, तो ऑटोमेटिकली वे इंसान भी उसी एनर्जी पे वाइब्रेट करने लगती है। और वे जो हार्ट चक्र होती है, आप जैसा कि जानते हैं कि हर चक्र की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो लव का कौन सा है, हार्ट का कौन सा है, प्यार का कौन सा है, वे हार्ट चक्र है। तो वे रुद्राक्ष क्या करती है कि जो हार्ट चक्र का फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और ऑटोमेटिकली इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ावा दे देती है। और ये जो रुद्राक्ष है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही ये रुद्राक्ष नहीं है, ये पूरे फैमिली के रुद्राक्ष होती है। हस्बैंड वाइफ, बच्चे, जितने भी हम लोग फैमिली में रह रहे हैं, या फिर बिजनेस हम लोग जहाँ पे भी कर रहे हैं, या फिर कोई एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, जहाँ पे समूह में हम लोग कर रहे हैं, वहाँ की सभी सभी की एनर्जी को सही करने का काम करती है। वहाँ पे अच्छे बॉन्ड क्रिएट करने का एक काम करता है। और इससे होता क्या है, हमारा जो रिलेशनशिप है सभी के साथ कोऑपरेशन वाली हो जाती है, सहयोग वाली हो जाती है। मतभेद वाली भावनाएं ऑटोमेटिकली खत्म होते जाती है।
बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, ये एक तो रिलेशनशिप काउंसलर की तरह काम करता है, और दूसरा जो बिल्कुल बाकी सभी लोग हैं उनके साथ हमारी एनर्जी को हार्मोनाइज भी करता है, एक हार्मनी में भी लेकर के आता है। बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ा और साथ और। ही साथ पार्टनरशिप को भी ये शो करता है। हम्म, मीन्स अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उन लोग दोनों का जो बिजनेस पार्टनर है उन लोग दोनों को बीच में भी सहयोग की भावना को बढ़ाती है, तो वहां भी सपोर्ट करती है। तो बिल्कुल। गौरी शंकर रुद्राक्ष का बहुत सारे बेनिफिट्स, अनगिनत बेनिफिट्स है। ये अपने आप में ही अलमाइटी रुद्राक्ष है। आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ पे शिव और शक्ति का मिलन हो, जहाँ पे शिव और शक्ति हो, तो वहां पे कोई भी काम पॉसिबल रह ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ा और डीपर चलते हैं, और एक, अगर बोलें तो थोड़ा सा लॉजिकल सवाल आपसे पूछूं। और इसको ऐसे देखिए कि अगर कोई कपल है, ठीक है, उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई अनबन चल रही है, या कोई उनके झगड़े चल रहे हैं, और उन दोनों में से कोई एक ही इस रुद्राक्ष को पहने, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? क्या अब भी दोनों के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, या फिर दोनों का ही पहनना जरूरी है? मेरा तो आपसे पहला प्रश्न ये है शिवम जी, ये जो कपल्स हैं, ये कपल्स कौन है? हस्बैंड वाइफ कपल्स हैं या फिर लव रिलेशनशिप वाली कपल्स हैं? हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ है, या तो हस्बैंड बियर करे या वाइफ बियर करे, वे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इल्यूजन है, या छोटा छोटा चीज के लिए डाउट है, तो ऑटोमेटिकली सही करते हैं। चाहे मेल पहने या फिर फीमेल, हस्बैंड पहने या फिर वाइफ पहने। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो एक तरफ से भी फ्लो शुरू हो सकता है उसका। यस 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 यस। बिल्कुल। जैसे आप खुद सोचिए ना शिवम जी, कि यहाँ पे दो तीन चीजें और भी जानने को मिले, थोड़ा थोड़ा डीप में चले जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि वे ऑलमोस्ट आप मान कर चल सकते हैं कि वे एक ही आत्मा होती है, बॉडी दो हम्म, होती है। तो जब एक बियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा काम करेगा ही करेगा। जब हम कुछ सोचते हैं तो सामने वाले भी सोचेंगे, तो वे ऑटोमेटिकली वे चीजें सही हो जाती बिल्कुल। तो जब हम, आपने भी ये पूछा ना कि ये जो कपल्स हैं वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, इसको लेकर के थोड़ा है। सा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक मिथ भी रहेगा, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं कि ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, ये अगर हम कपल्स की बात करें तो मैरिड कपल्स के लिए होता है, ये ज्यादातर हम जानते हैं। लेकिन अगर कोई कपल मैरिड नहीं है, अभी वो अनमैरिड है, रिलेशनशिप में है, ठीक है, या फिर कोई सिंगल है, या फिर डाइवोर्स हो चुका है, अगर ऐसे लोग इसको पहनते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? क्या वो फिर भी पॉजिटिव इफेक्ट देगा, या उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है? मैं इसको एक केस की तरह मैं बता देता हूँ कि अगर डाइवोर्स वाली केस को मैं पहले ले लेता हूँ, राइट? तो डाइवोर्स अगर किसी का हो गया है या फिर होने वाला है, और अगर दो में से किसी एक के प्रति भी अगर इमोशनल बॉन्ड है, अगर दो में से कोई एक भी चाहते हैं कि नहीं, ये जो मैरिज है फिर से हो जानी चाहिए, हम लोग के बीच में जो भी डाइवोर्स हुई है, जो सेपरेशन हुई है, फिर से चीजें सही हो जाए, तो उस केस में ये रुद्राक्ष काम करेगा। ठीक है ना, दोनों को बॉन्ड फिर से क्रिएट कर देगा, यानी कि जो डाइवोर्स हुई है फिर से इन लोग साथ में आ जाएंगे। ठीक है ना, 90% पॉसिबिलिटी है, 90 to 95%। हम्म, तो यहाँ पे एक केस और देखी जाती है प्रभावित कर्मा को, क्योंकि हम लोग प्रभावित कर्मा को साइड नहीं कर सकते। अगर प्रभावित कर्मा बहुत ज्यादा हाई है, हाई पॉसिबिलिटी का है, मीन्स कि बहुत ज्यादा कड़ा है, बहुत गहरा है, तब तो थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल है। अदरवाइज अगर प्रभावित कर्मा ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो फिर दोनों का मिलन हो जाएगी, डाइवोर्स बच जाएगी, या फिर डाइवोर्स हो चुका है तो उन लोग दोनों की हाई पॉसिबिलिटी है कि फिर से थोड़ा एक साथ रहने लगे और बहुत अच्छे से रहने लगे। दूसरी केस
हम लोग कपल्स वाली बात कर लेते हैं, एंड मैरिड वाली। तो हम्म, यहाँ पे भी इमोशंस देखी जाएगी, दोनों को इंटेंशन देखे जाएंगे, क्या दोनों के बीच में प्रेम सच्चा है या नहीं। अगर प्रेम सच्चा है तब तो फिर चीजें सही हो जाएगी। लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं चाहता, एकदम मन में बैठा लिया है कि नहीं मुझे शिवम जी के साथ नहीं जानी, तो फिर कहानी वहीं पे खत्म है। हम्म, और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी डाउट की वजह से, अगर इल्यूजन की वजह से सेपरेशन हुई है मैरिड कपल में, तब ये चीजें सही हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों की इच्छा से हुई है, किसी एक की भी इच्छा से, तो उस केस में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है सिर्फ रिश्ते बनाता नहीं है, लेकिन कई बार हमको रिलेशनशिप के लिए तैयार भी करता है। अगर कहीं एक यस, राइट। थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स आ रहा है तो ये उसको एम्पलीफाई करेगा और आपके रिश्ते को बचाने की भी कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पे एक और हम लोग केस क्रिएट कर सकते हैं कि अनमैरिड कपल है, हम्म, दोनों चाहते हैं कि हम लोग की मैरिज हो जाए, पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं, और दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम, दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए, तो ये रुद्राक्ष काम करेगा, इन मैरिज रिलेशनशिप लेकर जाएगा। हम्म, बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो अभी कपल्स इस पॉडकास्ट को अगर देख रहे हैं और थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हैं, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसको पहन करके आप आपके रिलेशनशिप को और आगे लेकर के जा सकते हैं, और जो भी आपके रिलेशन में कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप होगा वो भी कम होने लगेगा। तो अब बात करते हैं गर्भ गौरी रुद्राक्ष की। ये जो रुद्राक्ष है इसको ऐसा कहा गया है कि ये माँ और बच्चे का जो बॉन्ड होता है उसका एक सिंबल है। गौतम जी, ये रुद्राक्ष क्या सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्पफुल होता है, या फिर जो मदरहुड के दौरान जो इमोशनल फेज होता है उसमें ज्यादा इफेक्टिव है? ओके शिवम जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया। मैं गर्भ गौरी के रुद्राक्ष के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग दे देता हूँ, ताकि आपका उसमें जवाब भी मिल जाएगा और मैं आपके प्रश्न का मैं जवाब भी दे देता हूँ। गर्भ गौरी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कि फीमेल एनर्जी को ही सिर्फ बियर करनी होती है। फीमेल एनर्जी में भी कि नहीं, जो मैरिड, ये रुद्राक्ष उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिन्हें संतान होने में प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, उन लोग के लिए ये रुद्राक्ष सबसे बेस्ट। इस नाम से ही आपको पता चल रहा है, गर्भ गौरी रुद्राक्ष। गर्भ मीन्स गर्भ को धारण करना, गौरी मीन्स फीमेल एनर्जी, शक्ति। तो यह जो रुद्राक्ष है स्पेशली मैरिड वोमेन्स के लिए है। और आपका कहना बिल्कुल सही है शिवम जी, यह जो रुद्राक्ष है माँ और बच्चे को प्रेम को बढ़ाता है, हम लोग दोनों को रिश्ता को और मजबूत बनाती है, और एक दूसरे को बॉन्डी होती है। जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष और ये दोनों रुद्राक्ष जो है ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बस फर्क क्या है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष को मेल और फीमेल दोनों बियर कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सभी लोग बियर कर सकते हैं। लेकिन गर्भ गौरी रुद्राक्ष को सिर्फ और सिर्फ फीमेल लोगों की बियर करनी चाहिए, और जो कि मैरिड है। और ये जो है बच्चा और माँ से रिलेटेड, उनके इमोशंस के बीच से रिलेटेड है। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ और बच्चों में नहीं बनती है, तो माँ और बच्चों में नहीं बनती है तो उन लोग के रिश्तों को भी बेहतर बनाने के लिए होता है। बहुत बार ऐसे होती है कि माँ है वही अपने बच्चे को इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, और कभी कभी अपने बच्चों पे ही अत्याचार करने लगते हैं। आजकल ये है जो देखने को मिलता है, बहुत देखने को मिलता है। दूसरा कि बच्चे भी हैं अपनी माँ पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से ये रुद्राक्ष रोकने का काम करती है और बेहतर रिश्ता बनाती है, जो कि सच में एक माँ और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, वैसा बॉन्ड। अभी जैसा आपने कहा ना कि जो मैरिड फीमेल्स हैं और जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, गर्भ धारण करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको ये पहनना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट वहां पर रहता है और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व भी हो सकती है। पर क्या आपके एक्सपीरियंस में, अभी आप इतना रुद्राक्ष लोगों को देते हैं, गाइड करते हैं, तो क्या
कोई ऐसा रियल लाइफ केस अभी तक आया है जहाँ किसी फीमेल ने गर्भगौरी रुद्राक्ष को धारण किया है और उससे उसका जो कंसेप्शन है या फिर जो मदरहुड है उसमें काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला हो? देखिए मेरे पास है नहीं, ये एक केस ऐसा है। मेरी एक दोस्त थी, तो उसके भी एक दोस्त थी जो कि ये सब उनसे बड़े थे। उनकी मैरिड को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। तो उन्होंने उन्हें बताया कि आप गौतम जी से मिलिए। गौतम जी हैं जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, एक अच्छे रीडर हैं, एक अच्छे हीलर हैं। तो उन्होंने मुझसे मिलवाया, मैंने उन्हें गर्भगौरी रुद्राक्ष रिकमेंड किया, मैंने उन्हें दिया भी। तो 2 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो बहुत परेशान थे भी, जबकि मेडिकली कोई इशूज भी नहीं था। तो इस रुद्राक्ष को बियर करने के बाद उनके बेबी यानी कि उन्हें संतान उत्पत्ति, और ये मेरे लोकल के ही है। तो इसको तो ये कह सकते हैं कि जी जैसे भगवान शिव ने माँ पार्वती ने अपनी कोई पर्सनल ब्लेसिंग्स देके, कोई अच्छे आशीर्वाद देकर ही इस ये जो रुद्राक्ष की मोतियां हैं इसको धरती पर हम लोगों के लिए भेजा है, जिससे कि हम इसको काफी अच्छे बिल्कुल से यूज बिल्कुल। कर सकें। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा साइंटिफिक होकर के इन चीज को सोचने की, तो ये दोनों रुद्राक्ष में एक सिमिलरिटी है। दोनों आई थिंक डुअल बीट फॉर्म में होते हैं। क्या ये डुअलिटी जो यस है इसकी, ये सिंबलिकली अगर हम बोलें तो मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है? यस बिल्कुल, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को उसको करती है, बैलेंस भी करती है। ये yin और yang एनर्जी को भी है बैलेंस करने का काम करती है। ये जो ईडला और पिंगला जो नाड़ी होती है उसको भी बैलेंस करने का काम करती है। जो कि आप जानते ही हैं कि इंगड़ा और पिंगला जो नाड़ी होती है उसका महत्व हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में कितना है। इस सारा चीज हमारा जो बेस है, ईडला और पिंगला नाले पे ही बहुत ज्यादा डिपेंड, स्पेशली हेल्थ इशू। हम्म। तो मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि शिव और शक्ति की जो वननेस है उसके लिविंग सिंबल्स हैं ये दोनों यस रुद्राक्ष। बिल्कुल। हम्म। हम ये शिव और शक्ति का जो वननेस की बात कर रहे हैं वे गौरी शंकर रुद्राक्ष, और इसी का सिमिलरिटी में आ जाती है दो मुखी रुद्राक्ष। शिव और शक्ति की कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूँ, वननेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये हम्म। दो मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर। लेकिन अगर शिव शक्ति का वननेस की बात करेंगे तो उसमें गर्भ गौरी रुद्राक्ष नहीं आएगी। बिल्कुल। और ये क्यों नहीं आएगी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, और ये चीज आपको अच्छे से समझ भी आ गई। और हम्म। जो व्यूअर देख रहे होंगे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करते हैं, आज जो इंसान इतने भागा दौड़ी में है, इतना मॉडर्न लाइफ में है, ठीक है, उसको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, किसी चीज में उसको वेट नहीं करना है। तो कई लोग ये कहते हैं कि एनर्जीज के लिए किसके पास टाइम है, हमको तो पीस चाहिए। तो आज के जमाने में जो कपल्स हैं या जो फैमिलीज हैं उनके लिए ये जो दोनों रुद्राक्ष हैं, गर्भ गौरी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष, क्या ये आज के टाइम में भी कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन सकता है? शिवम जी प्रैक्टिकल सोल्यूशन बन सकता है नहीं, ये है, समझे, ये है। आप पेयर करके देखिए, ठीक है ना। पेयर करने के बाद आपकी लाइफ कितनी भी बिजनेस वाली रहे, मतलब कितना भी आप व्यस्त रहे, कितने भी आपके भाव दौड़ वाली लाइफ रहे, उसमें आपका सुकून आ जाएगी, शांति आ जाएगा। जो एक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है उस पर कंट्रोल आना शुरू हो जाए। हम्म। तो यानी कि जी, हम और ये कह साथ ही सकते हैं। साथ जी बिल्कुल, और आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस का बैलेंस बना हुआ रहेगा, यानी कि सब चीज का बैलेंस बना हुआ रहेगा। हम्म। मतलब कि ये एक रुद्राक्ष जो है ये एक टूल की तरह है, जो आज की जो हम फैमिली थेरेपीज की बात करते हैं, तो जो पहले के लोग थे शायद उन्होंने वो सारी चीजों को समझा और कुछ बीड्स के फॉर्म में, कुछ क्रिस्टल्स के फॉर्म में, कुछ रुद्राक्ष के फॉर्म में उन सभी चीजों को एक इस तरह से हमको दिया कि अगर मॉडर्न फैमिलीज में भी कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनका सॉल्यूशन भी उन्हें यहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ मिल सकता है।
ये बिल्कुल यहाँ पे है ना, एक चीज और यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम आप भी स्पिरिचुअलिटी में है, मैं भी स्पिरिचुअलिटी में है। आप तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, हमारे व्यूअर भी इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना, अगर थोड़ा बहुत भी इस चीज का नॉलेज होगा तो। कि हम सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि ये युग परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कलयुग में धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहा है। और जो कलयुग है, अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए, पूरा ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए, कलयुग का जो युग होगा ना, उसमें पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के रूप से बहुत ज्यादा एडवांस होगी। और रुद्राक्ष क्या है? एक तो टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है, ये तो एक तुलसी तो है। हम्म। क्रिस्टल क्या है? एक टेक्नोलॉजी ही तो है। ये जो हम लोग मोबाइल जो यूज कर रहे हैं, जो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये किसका कमाल है? टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। तो ऑटोमेटिकली इंसान को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। रुद्राक्ष जो है ना, जैसे मोबाइल से बहुत सारा रेज निकलती है, बहुत सारा नेगेटिव रेज निकलती है, तो ये हमें नुकसान करती है। लेकिन इसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी बहुत सारा चीज होगा। तो रुद्राक्ष उसमें से आती है, इस मोबाइल से जितने भी नेगेटिव रेडिएशन निकलती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो रुद्राक्ष आपको हर एक चीज पे ही वर्क करती है। इसको भी आप मान के चलिए कि ये एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, समझे, ये टेक्नोलॉजी में ही आ जाती है। हम्म। तो आज बताइए ना, आज कितने लोग हैं कि 1 घंटा भी मेडिटेशन के लिए टाइम दे सकते हैं? 1 घंटा छोड़िए कि 5 मिनट भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इसका जो फुलफिलमेंट है होगा कैसे? इसका फुलफिलमेंट हो रही है रुद्राक्ष के माध्यम से, क्रिस्टल के माध्यम से। आज आप देखिए मार्केट में है ना, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी वाली डिवाइस भी आ गई है, तो हम्म। उसको हम लोग सुन के खुद को भी हील कर रहे हैं। जिससे सॉफ्ट क्या है? टेक्नोलॉजी तो है कि हम लोग एक फ्रीक्वेंसी पे जो एक साउंड को हम लोग रन कर दें और थोड़े हेडफोन लगा ले, फिर देखिए उसके बाद सुकून मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म भी है, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी को लेकर के अब इवॉल्व कर रहा है, अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आप देखिएगा, मतलब मैं एक तरह से यहाँ पे प्रिडिक्शन भी दे रहा हूँ कि 30-35 साल बाद देखिएगा, उसके पहले ही ये चीज देखने को मिल जाएगा। 30-35 साल बाद न स्पिरिचुअलिटी भी इतनी टेक्नोलॉजी रूप से एडवांस हो जाएगी कि लोग इमेजिन भी नहीं किए होंगे। हम्म। बिल्कुल। और वो दौर होगा जहां हम विटनेस करेंगे कि जो भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं स्पिरिचुअली, उसके बेस को भी समझेंगे और उन एडवांसेस को हम एंजॉय भी कर पाएंगे। यस बिल्कुल। बिल्कुल। तो आज हमने जो सीखा है, वो सीखा है कि जो गौरी शंकर और गर्भ गौरी रुद्राक्ष हैं, ये सिर्फ कोई रुद्राक्ष के मामूली मोती नहीं है, लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं उनके हार्मोनाइजर्स हैं, उनको हार्मनी में लेकर के आते हैं। ये चाहे लव हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे इमोशनल कनेक्शन हो, या फिर पार्टनरशिप्स हो, चाहे बिजनेस की पार्टनरशिप है, चाहे जॉब में दो कलीग्स की पार्टनरशिप है, या फिर किसी की भी पार्टनरशिप है, उन सभी की जो इमोशनल कनेक्शन है, उनकी जो डिवाइन फ्रीक्वेंसी तक लेकर के जाते हैं, ये पावर्स हमने देखी। गौतम जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल इन दोनों ही एंगल से हमारे डाउट्स क्लियर करिए। और दोस्तों, जो भी आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप ये भी याद रखिए कि जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, वो कई बार सिर्फ कम्युनिकेशन से ही नहीं आती है, लेकिन जो हमारी वाइब्रेशन है, उसको हम किस तरह से अलाइनमेंट कर पाते हैं, किस तरह से उन वाइब्रेशंस को अलाइन कर पाते हैं, उससे भी हमारी रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनती है। और रुद्राक्ष उन्हीं अलाइनमेंट का एक पावरफुल मीडियम है। उसकी मदद से आप आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी फ्रीक्वेंसीज को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की वीडियोस भी आपके पास टाइमली आती रहे। और अगले एपिसोड्स में भी हम रुद्राक्ष को लेकर के और भी कई डीप फैक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। गौतम जी से
प्रैक्टिकल चीजें भी जानेंगे, लॉजिकल चीजें भी जानेंगे, और जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको भी समझेंगे। तब तक के लिए मैं हूं सीए शिवम अग्रवाल, और एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ इसको खत्म करेंगे कि जब भी एनर्जी कनेक्ट करती है, चाहे दो लोगों की एनर्जी है, जब भी वो कनेक्ट करती है तो जो दिल है वो सबसे पहले गार्डन गार्डन हो जाता है। आज के लिए इतना ही। गौतम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी।